नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं कि माता वैष्णो देवी मंदिर बनने की कथा क्या है। आखिर कैसे माता वैष्णो देवी का मंदिर बना। यह जाना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करीबन 700 साल पहले पंडित श्रीधर द्वारा हुआ था, जो एक ब्राह्मण पुजारी थे जिन्होंने माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति रखी थी। जबकि वह गरीब थे, उनका सपना था कि वह एक दिन एक भंडारे का आयोजन करें। भंडारा यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को भोजन कराना। माँ वैष्णो देवी को समर्पित भंडारे के लिए एक शुभ दिन तय किया गया और श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दे दिया। भंडारे वाले दिन पुनः श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भोजन भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। जैसे भंडारे का दिन नज़दीक आता जा रहा था, पंडित श्रीधर की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही थीं। वह सोच रहे थे इतने कम समय के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे से एक दिन पहले श्रीधर बिल्कुल ही नहीं सो पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा पाएंगे। इतनी कम सामग्री और इतनी कम जगह, दोनों ही समस्या थी। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए बस देवी माँ की आस लगाए बैठे थे कि कैसे भी माता की कृपा हो और यह भंडारा पूर्ण हो सके। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देखकर वे जहाँ जगह दिखी वहाँ बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए और अभी भी काफ़ी जगह बाकी थी। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इतने मेहमानों को भोजन कैसे कराएंगे। तभी उन्हें झोपड़ी से बाहर निकलती हुई एक लड़की दिखी जिसका नाम वैष्णवी था। वह ईश्वर की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगे। वह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर यह लड़की कौन थी और कहाँ गायब हो गई। उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने श्रीधर को गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े। जब उन्हें यह गुफा मिली तो उसने तय किया कि वह अपना सारा जीवन माँ की सेवा में लगा देंगे। जल्द ही पवित्र गुफा प्रसिद्ध हो गई और भक्त झुंड में माँ के प्रति आस्था प्रकट करने आने लगे। आज इस वैष्णो देवी के मंदिर में पूरे भारतवर्ष से भक्त आते हैं। माता रानी का यही असीम ऊर्जावान केंद्र है, जहां आकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये रही माता वैष्णो देवी मंदिर बनने की कथा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।